ये रीमा कोठी है, राजा की कोठी, बनारस के राजा रीमा कोठी, जो बीएचयू के दान दी थी। तो इससे मालवीय जी का रेस्टोरेंट छात्र लोग रहते हैं। बनारस केवल घाटों और तंग गलियों का शहर नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। ये उन हजारों हाथों की मेहनत का शहर भी है जो सदियों से करघों पर सपने बुनते आ रहे हैं। बनारसी साड़ी, जिसे कभी इस शहर की शाही पहचान भी कहा जाता था, आज उसी को बुनने वाले बुनकर खुद अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए मिलते हैं बनारस के उन लोगों से जिनकी उंगलियों से शान बुनी जाती थी और आज वो उंगली थक सी गई है अपने पेट पालने के संघर्ष में। जाएगा हमारे तो समझ में आगे करना कोई नहीं चाहता इतना। मजदूरी पर हैं हाँ, या तनख्वाह पर हैं? नहीं हम मजदूरी पर है। तो ये आपकी कितनी होती है? एक दिन का वही 400-300 मिलता है एक दिन का। फिर घर पे जाते हैं तो 1-2 घंटा सुबह शाम करते हैं। बनारसी बुनाई की परंपरा हजारों साल पुरानी है। मुगल काल में ये कला अपने चरम पर थी। तब एक साड़ी को बनाने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाया करता था और उसकी कीमत भी एक विरासत की तरह लगती थी। लेकिन समय बदला और साथ में बदली इन हाथों की तकदीर। हमारे दादाजी बाबूजी बना रहे थे, हमारा चीज चल रहा है। अब ये समझ लीजिए हमको बनाते हुए 27 साल हो गया है। उसमें सिल्क ही धागा बनता है, पावर लूम होता है, तो उसमें नैनोल धागा, पॉलिस्टर धागा बनाया जाता है। उसको 1 घंटे में एक साड़ी को बना देते हैं, खटखट बनता जाता है। बनारस के लगभग 3 लाख बुनकर इस हुनर से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया ना 3 साल का पैसा बड़ी मुश्किल से दिया, फिर भी उनकी चेक 3-4 बाउंस पड़ी। अब दे नहीं रहे, अब जबरदस्ती कैसे करें, क्या करें। भैया बाबू कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये बनारस में जो इतनी दुकानें छोटी छोटी खुल गई हैं, वो सब सूरत का माल ला कर बेच रहे हैं। बनारस का कोई माल नहीं। 500, 1000, 2000, 500, 100, 200, 400 वाली साड़ी वही बेच रहे हैं। उनका हैंडलूम से ताने बाने से कोई मतलब। मशीनों से बने कपड़ों की मार और बिचौलियों के शोषण ने उन्हें तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर दिया है। सूरत से आने वाली सस्ती साड़ियों ने इन हाथों की साख मानो छीन ली हो। बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? तो उत्तर प्रदेश के पावर लूम बुनकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि महंगाई के हिसाब से जो रेट बिजली का 2006 से 2020 तक था पर मशीन, उसको बढ़ा करके एक बैग 400 रुपये कर देना। उस पर से इलेक्ट्रिक बिजली उत्तर प्रदेश के पावर लूम बुनकरों के ऊपर पड़ा है, जिसको लेकर के बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर परेशान है। सबसे बड़ा असर पड़ा है कि सूरत के माल को बनारस में ला करके बनारसी साड़ी के नाम से बेचा जा रहा है, उसका टैग लगा करके बेचा जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा असर बनारस के बुनकरों को पड़ता है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, वर्तमान में जो देश की सरकार है उससे भी हम अपील करते हैं कि जियो टैगिंग यहाँ पे किया गया है, टैग लगाया गया है कपड़े पे, बनारस के कपड़े पर बनारस का ही टैग लगाया जाए, न कि जो है सूरत के कपड़े को ला करके बनारस का टैग लगा करके जो बनारस की साड़ी को, बनारस की सनत को बर्बाद किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हम वर्तमान की दोनों सरकार से अपील करते हैं कि इस पर जो है अंकुश लगाए, ताकि बनारस के अंदर जो साड़ी का कारोबार है, बनारसी साड़ी के नाम से जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस पर जो है ग्रहण जो लगा हुआ है, सरकार अगर चाहे तो उसको, उस ग्रहण को हटा करके फिर से जो है बनारस को विश्व पटल पे लाने के लिए जियो बनारस के कपड़े पे ही बनारस का टैग लगाया जाए और उसको बनारसी के नाम पर बेचा जाए, ना कि सूरत के कपड़े पर बनारस का टैग लगा करके बेचा जा रहा है। इसको बंद किया जाए, तभी बनारस की सनत को बचाया जा सकता है, वरना बनारस की सनत को बर्बाद करने में सूरत के कपड़ा जो है हम लोगों की बनारस की सनत को बर्बाद करने में किसी से पीछे नहीं।
बनारस की विरासत को बचाने के लिए आज भी कुछ संस्थाएं इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं, डिज़ाइनरों की मदद से नई डिज़ाइन बना रही हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए सीधे ग्राहक तक पहुंच बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। हम लोग तो देखिए यहाँ बैठ कर दिन भर डिज़ाइनिंग कराते हैं, हफ्ता में 2 दिन जाते हैं डिज़ाइनर के पास, बैठ कर उनको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तब उसके बाद वो कागज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको कंप्यूटराइज बनने को देते हैं। बनारस की बुनकरी सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है। इस विरासत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि बुनकरों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक समर्थन दिया जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब बनारसी साड़ी की बुनावट तो रहेगी, पर उसे बुनने वाले हाथ नहीं बचेंगे।